Hello students, welcome to the second part of long division method. So in this part, I will explain how to find the square root of numbers which are not perfect square number. So I have taken two numbers out here, they are not perfect square. So let us see how to find the square root of those numbers. And you see out here it's written find the square root of the following number correct up to 2 decimal place. So देखो students, perfect square number में क्या होता है रिमाइंडर जीरो आ जाता है वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इजंट इट बट जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है लाइक द टू नंबर्स वी हैव टेकन आउट हियर दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स सो इस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो यू विल फाइंड दैट ये स्टॉप नहीं होगा तुम ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा ओके जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है जब तुम स्टार्ट करोगे फाइंड करना तो ये एंड नहीं होगा बिकॉज रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा सो क्योंकि ये कंटिन्यू रहता है इसीलिए जब भी तुम्हारे पास नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वैसा नंबर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें क्या करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट लगभग इतना इसी को हम लोग बोलते हैं करेक्ट सो करेक्ट अप टू 2 decimal प्लेस इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि सपोज तुम एक किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो और इसका स्क्वायर रूट समथिंग ऐसा आया 2.579 ऐसे करके कंटिन्यू रहा ओके इट्स नॉट एंडिंग ये कंटिन्यू है तो हम लोग इस केस में इतना बड़ा नंबर तो लिखते नहीं है तो इसे अप्रोक्स करके हम लोग लिख देते हैं 2.58 तो ये जो अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने किया है ये किया है हम लोगों ने सेकंड डेसिमल प्लेस में देखो ओके तो इसी को बोला गया है करेक्ट अप टू 2 decimal प्लेस इसका मतलब हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक हम लोग सिर्फ नंबर रखेंगे ओके चलो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बाद तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि करेक्ट अप टू 2 decimal प्लेस का मतलब क्या हुआ ठीक है बस ये समझ लेना है यहाँ पे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा सो देयर मस्ट बी अ पॉइंट वेयर वी नीड टू स्टॉप ठीक है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 decimal प्लेस तक करेक्ट करके आंसर फाइंड करना तो जब भी 2 decimal प्लेस तक बोला जाएगा यू विल फाइंड टिल 3 decimal प्लेस जब क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट करेक्ट टू 2 decimal प्लेस तो हम लोग आंसर कितने प्लेस तक फाइंड करेंगे 3 decimal प्लेस तक ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए कि सपोज किसी नंबर का तुमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और एक केस में ऐसा आता है और दूसरे नंबर के केस में सपोज ऐसा आता है तो अब ये कंटिन्यू रहेगा स्टॉप तो नहीं होगा तो क्योंकि यहाँ पे 2 decimal प्लेस तक बोला गया है तो मैं 3rd decimal प्लेस चेक करूँगा क्या ये 4 से ज़्यादा है अगर ये 4 से ज़्यादा है तो मैं सेकेंड प्लेस में +1 ऐड करूँगा तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया 2.76 और एंड इफ़ आई फाइंड दैट ये 4 से ज़्यादा नहीं है बल्कि 5 से कम है ठीक है देखो 5 या 5 से ज़्यादा होने से +1 ऐड करना पड़ता है और अगर 5 से कम हुआ तो फिर जब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो जब हम लोग 3rd प्लेस को रिमूव करेंगे तो उसके लिए कोई +1 ऐड नहीं होगा ये याद रखना है ठीक है तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि ये करेक्ट अप टू 2 decimal प्लेस को कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो फिर एंडिंग में जाके तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा तो करेक्ट अप टू 2 decimal प्लेस में हमें क्या करना है जैसे तुम्हें ये नंबर मिला और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा कुछ ठीक है ऐसा कंटिन्यू रह रहा है जब तुमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमें क्या करना है 2 decimal प्लेस तक जाना है और 3rd प्लेस को चेक करना है क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है हाँ है तो सेकेंड प्लेस में मुझे 1 ऐड कर देना है 2.76 ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अब मान लो तुम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो और वो कुछ ऐसा आता है और ऐसा कंटिन्यू आए जा रहा है
ठीक है, तो मुझे सेकंड प्लेस तक जाना है और थर्ड प्लेस चेक करना है। तो यहाँ पे थर्ड प्लेस 5 से छोटा है, तो मैं इसमें 1 ऐड नहीं करूँगा और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 3.19। इसी को बोला जाता है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। और अगर तुम थर्ड प्लेस फाइंड ही नहीं करते हो तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें +1 ऐड करना है या नहीं करना है। इसीलिए whenever the question tells you find the answer correct up to 2 decimal place, तुम्हें थर्ड प्लेस तक डेसिमल तुम्हें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, थर्ड प्लेस तक। वाई? क्योंकि थर्ड प्लेस तक फाइंड करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि सेकेंड डेसिमल प्लेस में 1 ऐड करना है या नहीं करना है। 1 ऐड कब करना होता है? जब थर्ड प्लेस में नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो, और अगर 5 से कम हुआ तो 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, सो नॉर्मली जब भी हमारे पास एक ऐसा नंबर रहता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और तुम्हें स्टॉप होना है, कहीं ना कहीं तुम्हें वैल्यू को स्टॉप करना है ना, प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली 2 डेसिमल प्लेस तक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करके उसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं मेन प्रोसेस को। तो हमारे पास है 15.625, इसका पेयरिंग जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है। पेयरिंग कैसे होगा? डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होगा, होल नंबर पार्ट ऐसा हो गया एक पेयर, और डेसिमल पार्ट का इधर से स्टार्ट होगा 6 से, तो यहाँ पे एक पेयर हो गया। अब देखो डेसिमल पार्ट में 5 अकेला हो गया, तो हम लोग एंड में, डेसिमल पार्ट के एंड में जितना चाहे उतना 0 दे सकते हैं। ठीक है, वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ पे 5 अकेला हो गया तो मैं एक 0 दे दिया, तो एक पेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमें कितना डेसिमल पार्ट में कितना पेयर बनाना पड़ेगा? तो जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया सारा एक्सप्लेन करके कि हमें पॉइंट के बाद कम से कम 3 प्लेस तक नंबर फाइंड करना है, इसीलिए तुम्हें 3 पेयर्स बनाना है। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल पार्ट में तुम करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस के लिए कितना पेयर बनाओगे? 3 पेयर्स बनाओगे। ठीक है, ताकि तुम्हें पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक डिजिट मिले और तुम थर्ड प्लेस को देख के तुम चेक कर लो वेदर +1 ऐड करना है या नहीं करना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 15 के लिए मैं क्या करूँगा? 3 3 जा सेम सेम नंबर, यहाँ पे जो, यहाँ पे भी वही। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर एक पेयर पूरा का पूरा पेयर आएगा यहाँ पे नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आया उसको मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 2 3 जा 6, एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो नंबर उसी के साथ ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो 662 लाने के लिए तुम ये सब रफ में, तुम लोग ऐसे रफ में चेक कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 4 पुट कर लो 64 इंटू 4, 5 पुट कर लो 65 इंटू 5, 6 पुट कर लो तो 66 इंटू 6, ऐसे करके चेक करोगे। ओके, तो इस स्टेप में सबसे जो सुटेबल नंबर कौन सा होगा, है ना? तो यू विल फाइंड दैट 69 आउट हियर, इट विल कम 69। बट इससे पहले एक चीज़ देखो, तुमने यहाँ पे डेसिमल पार्ट यूज़ कर लिया है। सो जैसे ही डेसिमल पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ना? मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था डेसिमल नंबर को लेके, जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा था तो डेसिमल पॉइंट आ गया क्योंकि तुमने डेसिमल पार्ट का नंबर यूज़ कर लिया है। तो पॉइंट लिख दिया। अभी 69 इंटू 9 करना है, तो 69 इंटू 9 करेंगे तो 621 आएगा। सब्ट्रैक्ट करना है 1 4, फिर नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 50। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3.9, तो मैंने क्या बोला है? यहाँ पे जो भी नंबर आता है हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 3.9 करेंगे? तो आंसर है नो। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ डिजिट्स के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट मत देखना। 3 9 39 होगा यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल पार्ट को अवॉइड करना है। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 39 39 है, सो 39 इंटू 2 हो गया 78। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना 3.9 है, इसके लिए तुम ये मत सोचना कि 2 इंटू 3.9 करना है। पॉइंट को अभी नहीं देखना है जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ नंबर पे फोकस करना है, ना कि पॉइंट पे। ठीक है, सो 39 इंटू 2 होगा 78 आया। अब फिर से तुम्हें सर्च करना है विच इज़ द प्रॉपर नंबर आउट हियर टू बी मल्टीप्लाइड विथ। सो यू विल फाइंड दैट इस स्टेप में 5 होगा, 785 इंटू 5, जो बॉक्स में आएगा वही डिजिट। तो 3925
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर अब थर्ड पेयर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 395 पॉइंट पे फोकस नहीं करना है। जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 395 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट 790। फिर से बॉक्स, यू हैव टू डू द रफ वर्क एंड चेक यहाँ पे कौन सा डिजिट आना है। देन यू विल फाइंड 2, यू हैव टू टेक 2, यू विल फाइंड। ओके, ये सब रफ वर्क तुम करके चेक कर लोगे कि 7900 कितना यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करोगे, तो यू विल फाइंड दैट इस नंबर के लिए 2 सूटेबल है। सो ये आएगा 15804, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिया तो वो 22,500 से भी ज़्यादा आ जा रहा है इसीलिए। तो अब यहाँ पे आ रहा है 6696। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो देखो रिमाइंडर आ ही जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं और एक पेयर लूँ तो ये जब नीचे आएगा तो ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके प्रोसीड करें, नहीं तो ये तो आ ही जाएगा नंबर, है ना। हम लोग पेयर लेते ही जा सकते हैं, जितना भी पेयर चाहिए 0 0 0 0 जितना भी पेयर हम लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारे पास ऐसा नंबर रहता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेस बोला जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके आंसर निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको करेक्ट करके लिख लेते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 15.625, यू डोंट नीड टू राइट दिस 0 0 0, ठीक है। तो 15.625 का स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस कितना हुआ, तो 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, थर्ड प्लेस को। थर्ड प्लेस देखो लेस देन 5 है, सो लेस देन 5 होने से क्या हम लोग ऐड करते हैं 1, सो आंसर इज नो। सो इसका आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस क्या हो गया, 3.95। दिस इज द आंसर, दैट इज दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15.625 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। चलो और एक नंबर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि ये जो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो 43। अब यहाँ पे तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो डेसिमल पॉइंट लेना है, यहाँ पे पॉइंट होगा। और मुझे डेसिमल पार्ट में कितना पेयर चाहिए करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए, यस करेक्ट 3 पेयर्स चाहिए। सो 3 पेयर्स कैसे बनेगा, डेसिमल पार्ट में तो कोई भी नंबर नहीं है तो हम लोग 0 का हेल्प लेंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 2 3 पेयर हो गया। और होल नंबर पार्ट में ये एक सिंगल पेयर बनेगा। नाउ लेट्स प्रोसीड। 6 6 36, ठीक है। ये जो मेथड है इसके बाद का मेथड बिल्कुल सेम है। अब डेसिमल पार्ट का नंबर यहाँ पे आ रहा है, जैसे डेसिमल पार्ट का आ रहा है नंबर, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। नाउ 6 इंटू 2 12 आ गया। सर्च फॉर द प्रॉपर नंबर, 5 हो गया, 125 इंटू 5, फिर से नेक्स्ट पेयर विल कम डाउन। फिर यहाँ पे क्या हो गया 65। डेसिमल में फोकस नहीं करना है, जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 65 है, 65 इंटू 2 130। फिर से बॉक्स बनाओ, सर्च फॉर द नंबर विथ विच यू शुड मल्टीप्लाई, ठीक है। देन यू विल गेट 5 1305 इंटू 5, क्योंकि 6 लेने पे नंबर क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर द लास्ट पेयर विल कम डाउन। फिर यहाँ पे 655 को डबल करना है, यहाँ पे इस स्टेप में 7 आना चाहिए, ठीक है। तुम ये सारा चीज़ हमें रफ वर्क करके पता लगाना है कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या नंबर आना चाहिए। ओके, तो अब हमें 3 डेसिमल प्लेस तक नंबर मिल चुका है।
सो हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सो करेक्ट करने के लिए हमें थर्ड प्लेस को चेक करना होता है। तो अभी हम लोग, ये है सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो थर्ड प्लेस अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखो ये 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा होने से हम लोग सेकेंड प्लेस में +1 ऐड करेंगे। तो स्क्वायर रूट, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 43 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा 6.5। सेकेंड प्लेस में 5 है, बट क्योंकि थर्ड प्लेस में 5 या 5 से ज़्यादा होने पे हमें सेकेंड प्लेस में +1 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 43 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे क्या समझे स्टूडेंट्स कि अगर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोला गया है तो हम लोग 3 प्लेस तक नंबर फाइंड करेंगे, जिसके लिए डेसिमल पार्ट में हमें 3 पेयर्स होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम लोग 0 0 लेके वो 3 पेयर फॉर्म करेंगे। ओके, ओनली देन वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अगर हमने थर्ड प्लेस नहीं फाइंड किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि +1 ऐड करना भी है या नहीं करना है, तो वो करेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, सो आई होप दैट फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट, दोनों पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।